देखिए, आदरणीय राहुल जी का विदेशी पोषित मानसिकता का जो जिन्न है वो समय समय पर विदेश जाने पर उनके अंतर्मन से निकल पड़ता है। उनका चाइना प्रेम, उनका अमेरिका प्रेम, उनका अब इटली प्रेम या उनका वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, उनके रग रग में वो व्याप्त है। और जिस प्रकार से उन्होंने चाइना की तारीफ करी है, आश्चर्य होता है कि चाइना हमसे इस समय जो हमारी ग्रोथ रेट है भारत की, वो चाइना से कहीं ज्यादा है। जो हमारी ग्रोथ रेट है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। और हम आज जिस तेजी से आगे बढ़े हैं, जब राहुल जी की सरकार थी तो 11वें स्थान पे हमारी अर्थव्यवस्था थी, आज वो तीसरे स्थान की तरफ बढ़ने की तरफ चल रही है, 5वें स्थान पे हम पहुंच गए। तो वो इसकी तुलना विदेश में जाने के बजाय कि भारत आज मजबूत बन रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति को कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तानियों से बच के रहो, कहीं ये हमारे यहां का रोजगार न छीन ले जाए भारत के नौजवान। और उस स्थिति में वो भारत के नौजवानों का एक प्रकार से वो उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं। चाइना के बारे में बोलते रहे, चाइना के बारे में कहते हो कि लद्दाख चीन जो है वो दिल्ली से ज्यादा जमीन ले गया। ये आप अपनी पूज्य दादी मां के पूज्य पापा जी से जो उन्होंने किया है उसका विश्लेषण करो। और जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय जो चाइना को जमीन चली गई उनके कब्जे में, जब इंदिरा जी के समय जो बांग्लादेश को पाकिस्तान जीतने के बाद चला गया, तो उनसे पूछो कि तुमने भारत की जमीन को क्यों दे दिया। दो बार आपने बंटवारे किए। चाइना से आप हार गए, फिर भी हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे। वो कांग्रेस की मानसिकता है। आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण लागू करना चाहते थे बाबा साहब, तो उनको दो बार नेहरू जी ने हरवा दिया, कांग्रेस ने हरवा दिया। और मुंबई में तो उनको 14,000 से जान के हरवाया, जबकि 78,000 वोटों को इनवैलिड कर दिया जो महाराष्ट्र से। तो आपने बाबा साहब को मंत्री नहीं बनने दिया। जब अवसर आया, जगजीवन राम ऐसा पॉपुलर व्यक्ति जो पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य था, आपने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तब दलित प्रेम आपका कहां चला गया था। पिछड़े सीताराम केसरी जी एक बार भूल से आपके वहां अध्यक्ष बन गए, उनको किस तरह अपमानित करके आपने बाहर ढकेल दिया। यही आपका पिछड़ा प्रेम है, यही आपका अनुसूचित का प्रेम है। सर, उन्होंने आरक्षण पर अब सफाई भी दी है। उनकी सफाई जब मुंह से जो अंदर था वो निकल चुका है। और जो अंदर का सत्य एक बार निकल जाता है तो उस सत्य को बार बार असत्य कहने का जो उनका तरीका है वो साफ लग रहा है कि ये झूठ का पुलिंदा है। सर, वो जिस तरीके से राजनीति के बारे में भी भारत कह रहे हैं कि भारत देश में आक्रामक राजनीति देखी है, लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला हुआ है, एजेंसीज का दुरुपयोग। लोकतांत्रिक ढांचे पर हमले वाली बात करने वाले कांग्रेस के नेताजी, आप पूज्य इंदिरा जी के लोकतांत्रिक अधिकारों पर ढांचे पर जो हमला था उसको भूल गए क्या। सारे समाचार पत्र पर प्रतिबंध हो गया था। हजारों हजार लोग जेलों में ठूंस दिए गए थे। 500 से ऊपर लोग जेलों के अंदर मर गए थे। आप कौन से अधिकार की बात करते हो। आज मोदी जी के उसमें यही लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप भारत में भी बोल रहे हो और आप जाके विदेश में भी बोल रहे हो। नहीं, उन्होंने बोला कि पाकिस्तानिज्म को इंस्टिगेट करता है, वो भी सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह पाकिस्तान की भी बात कही है उन्होंने कि भारत में जिस तरीके से आतंकवादी जो देखिए, पहले भी होता था आतंकवाद। आदरणीय जो पहले चले गए प्रधानमंत्री कांग्रेस के, उस समय भी क्या होता था। मनमोहन सिंह जी के समय हमले होते थे, कहीं मुंबई में हमला, कहीं अक्षरधाम पे हमला, कहीं संकट मोचन आतंकवादी हमला करते थे और हजरत बल में बिरयानी खा के पाकिस्तान दामाद की तरह लौट जाते थे। अब क्या है, अब मोदी जी हैं। अब मोदी जी के समय भी आतंकवादी आते हैं तो मर के जहन्नुम में जाते हैं और यहां पर उनको यहीं पर गाड़ देते हैं। इसलिए ये फर्क है दोनों में। क्यों, आज एक मानसिकता है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। सर, एक सवाल ये दिया उन्होंने, जिस तरह की जाति के आधार पर वो बांटने की बात कही कि लोगों में आजादी नहीं है। सिखों की भी बात कही थी कल की, या फिर अन्य धर्म, उनको आजादी नहीं है। वो ये किनकी बात कर रहे हैं। ये सब वो बात कर रहे हैं जो आरोप इनके उनकी पार्टी पर लगे हुए हैं। 1984 का सिख नरसंहार, ये जलियांवाले बाग के नरसंहार से कहीं अधिक विभत्स था
और उस पर राजीव गांधी जी का जो वक्तव्य आया था इनके पूज्य पापा जी का कि पेड़ गिरते हैं तो घटनाएं हुआ करती हैं, कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है। आप भूल गए उसको? आज आप तब बात कर रहे हैं जब मोदी जी ने अफगानिस्तान में पूज्य गुरु ग्रंथ साहब को लेकर हमारे देश के मंत्री सर पर रखकर उनको वहां से लेकर आए हैं। आज उन्होंने पाकिस्तान के पे जो हमारे सिख धर्मगुरुओं के जो अध्यात्म स्थल हैं उनमें जाने की व्यवस्थाएं कराई हैं। आप भूल गए उसको? आप केवल राजनीति करना चाहते हैं और हिंदू और सनातन में आप खंड खंड करके, जातिवाद करके, टुकड़े टुकड़े करके आप सत्ता पर जो हासिल होने का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला। आप इतने धर्मनिरपेक्ष हो तो हम सब धर्म को, बीजेपी हिंदू को भी और मुसलमान को, सिख ईसाई सबको बराबर मानती है। लेकिन आपने कभी कहा कि मुस्लिम में भी ये फिरका है, वो सिया है, वो सुन्नी है, वो अंसारी है, वो कुछ और है। ईसाई में भी आपने कभी कहा कि ये फलाना फलाना है? पारसी में भी आपने कभी कहा? नहीं कहा। आप क्यों सनातन को खंडित करना चाहते हो राहुल जी? आप सबको बराबर लेकर चलो, हिंदू को भी, मुस्लिम को भी। एक क्यों जो मोदी जी कर रहे हैं, मकान देंगे तो हिंदू मुस्लिम पूछ कर नहीं देंगे, अनाज देंगे तो हिंदू मुस्लिम पूछ कर नहीं देंगे। ये सीखो आके मोदी जी से। आप केवल भाषण देके आप एक नहीं कर सकते। मोदी जी क्रिया और कर्म में काम करके जाति का विभेद उन्होंने मिटाया है, इसलिए आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आरक्षण वाले मुद्दे पर मायावती जी ने भी टिप्पणी की है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे राहुल गांधी के बयान? नहीं, ये बड़ा दुखद है और सभी, चाहे दलित वर्ग का हो या कोई और हो, राहुल जी के इस बयान से आहत है। मुंह में राम बगल में छुरी। आप कहते कुछ हो और करते कुछ हो। बीजेपी पर आरोप लगाते थे कि आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान खत्म कर देगा, और आप खुद आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। ये आपके अंदर की जो भड़ास है ना, वो बाहर आई है। इससे मायावती जी का भी दुखी होना स्वाभाविक है और देश की आम जनता का, जो बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखते हैं, वो सभी को इससे वो आहत हुए हैं। अब ये कांग्रेसी हैं जो रंग बदलते हैं। ये जो सैम अंकल है ना आपके, ये सैम अंकल आपको तरह तरह की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, भले ही वो कहते हो कि आप पप्पू नहीं हो, लेकिन निश्चित रूप में सैम अंकल का जो ट्रेनिंग कैंप है वो फेल हो चुका है।